हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और मज़े कर रहे होंगे। आपको पता है आज हम क्या करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपकी कक्षा 3 के EVS के अध्याय 3 के बारे में, जिसका शीर्षक है पानी रे पानी। ये एक कविता है और ये पानी के विषय में हमें दी गई है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने ये कविता का वाचन करूंगा, यानी ये कविता आपको सुनाऊंगा। फिर आप मेरे साथ उसे दोहराना, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पानी। मुंह धोऊंगा पानी से, मुन्ना कहता नानी से। मुन्ना नानी से क्या कह रहा है कि वह मुंह धोएगा, किससे? पानी से, है ना। अब अगली पंक्तियों पे आते हैं। प्यासे पानी पीते हैं, पानी से सब जीते हैं। सही बात है ना। जो प्यासे हैं वो पानी पीते हैं। जब हमें प्यास लगती है तब हम भी तो पानी पीते हैं, और पानी से सब जीते हैं। पानी के बिना कोई जीवित कैसे रह सकता है ना। इसीलिए यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या लिखा है। जाने कब से पानी है, कितनी बड़ी कहानी है। अगर हम पानी पे कहानी लिखना शुरू करें तो वो कहानी कितनी बड़ी हो जाएगी, क्योंकि पानी तो कब से है, हमसे भी पहले से, और पहले से, कई साल पहले से, है ना। ठीक है। कहीं ओस है बर्फ, कहीं पानी ही क्या भाप नहीं। अब पानी सिर्फ पानी के रूप में ही नहीं है, हमसे कहा जा रहा है जो ओस है। आपने देखा होगा ठंड के दिनों में सुबह सुबह ठंडी ठंडी ओस की बूंदें गिरती हैं और ये पत्तियों पर जम जाती हैं, जानते हैं ना आप। तो हमसे कहा जा रहा है कि कहीं यही पानी ओस है और कहीं पर यही पानी बर्फ है। आप जानते हैं ना कि बर्फ भी पानी ही है, पानी का जमा हुआ रूप। फिर लिखा है पानी ही क्या भाप नहीं। जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से क्या निकलती है? भाप, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सब रूपों में पानी है, कहती ऐसा नानी है। भाई पानी जो है वो सब रूपों में है, भाप के रूप में, ओस की बूंद के रूप में, बर्फ के रूप में। और ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहती है नानी, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे की पंक्तियों में लाइन में क्या लिखा है। नदियां बहती कल कल कल, झरने गाते छल छल छल। अब यहां पर नदियों में जो आवाज होती है, जो मधुर आवाज होती है, पानी के बहने की आवाज, उसे हमें बताया जा रहा है। नदियों में कैसी आवाज होती है? कल 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 की। और झरने कैसे गाते हैं? छल छल छल, ठीक है ना। अब अगली पंक्ति पर आते हैं। तालों में लहराता जल, कुओं में आता निर्मल। तालाबों में क्या होता है? जल लहराता है। और कुओं में कैसा जल आता है, कैसा पानी आता है? निर्मल, है ना। धरती पर जीवन लाया, खेत सींच कर लहराया। आप जानते हैं कि हमें जिंदा रहने के लिए पानी के साथ अनाज की यानी भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है ना। और खेतों से अनाज होता है और खेतों में की जाती है क्या? सिंचाई। खेतों में भी तो पानी डाला जाता है।
आपके घर में भी कोई पौधा यदि लगा हुआ है किसी गमले में या बगीचे में, तो आप भी तो उसे पानी डालते होंगे, है ना? और अब हम पढ़ते हैं इस कविता की अंतिम लाइन को। क्या है? पर जब बाढ़े लाता है भारी आफत ढाता है, और जब बारिश तेज होती है नदियों में उफान उठता है, तब आती है बाढ़, और फिर क्या होता है? फिर आ जाती है आफत। आफत यानी मुसीबत। पानी अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है जो उसके रास्ते में होता है ना? अब ये इतनी अच्छी कविता किसने लिखी है? ये कविता लिखी है श्री प्रसाद ने। ये कौन है? ये हैं कवि। मैं आपको बताऊं, जो कहानी लिखते हैं उन्हें कहते हैं लेखक, और जो कविता लिखते हैं उन्हें कहते हैं कवि। ठीक है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं आगे के प्रश्न की। क्या दिया हुआ है? हमसे कहा गया है, क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ। चलिए ठीक है, इस प्रश्न का थोड़ा सा उत्तर तो मैं आपको बता देता हूं। एक बहुत अच्छा गाना मुझे याद आता है जो कि पानी पर है। मैं आपको जरूर बताता हूं उसके बारे में। एक मिनट, मैं लिखकर बताता हूं। वो गाना है, मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप थोड़ा पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और बताइएगा मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, किस गाने की बात मैं कर रहा हूं। पढ़िएगा, लिखता हूं। ये मैंने क्या लिखा? बिल्कुल सही, ये मैंने लिखा पानी। ये क्या लिखा मैंने? रे। फिर मैंने लिख दिया पानी। क्या हो गया? पानी रे पानी। फिर तेरा रंग कैसा? हाँ, ये गाना आपको याद है? पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, है ना? फिर जिस रंग में मिल जाए उस रंग जैसा। ये एक फिल्म का गाना है जो आपको पढ़ाते हुए मुझे याद आ गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं अगले प्रश्न की कि अगला प्रश्न क्या है। क्या है अगला प्रश्न? कविता में, एक मिनट, कविता में पानी से जुड़ी कौन सी आवाजों की बात की गई है? कुछ आवाजें तुम भी बताओ। तो ठीक है, मैं आपको बताता हूं। कविता में पानी से जुड़ी किन आवाजों की बात की गई है? मैंने आपको बताया था, नदियों में आवाज आती है कैसी? कल 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 की। और झरनों में कैसी आवाज आती है? छल 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 की, है कि नहीं? तो हम ये कह सकते हैं कि कविता में पानी से जुड़ी जो आवाजें हैं वो है कल 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 और छल छल छल। और ये भी लिखा है कुछ आवाजें तुम भी बताओ। तो हम भी बता देते हैं, पानी में कैसी आवाज आती है? छप छप, है ना? छपाक, ये आवाजें आती है। तो ये भी हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि कवि ने क्या कहा है? पानी कहाँ कहाँ है? तो इस कविता में जो कवि हैं कौन है? श्री प्रसाद। उन्होंने हमें क्या बताया? पानी कहाँ कहाँ पर है? पानी झरनों में भी है, पानी नदियों में भी है, झील में भी है, और उन्होंने ये भी बताया था कि ओस की बूंद है, बर्फ है, भाप है, सब क्या है? पानी ही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या है अगला प्रश्न? मैं पढ़ता हूं, मेरे साथ आप भी पढ़िएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए जिन कामों में पानी की जरूरत है उन पर सही का निशान लगाओ। ठीक है,
अब हम इनको पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इनमें पानी की ज़रूरत है। अगर है तो हम उस पर सही का निशान लगा देंगे, और अगर नहीं है तब हमें कुछ भी नहीं करना। हमसे ये थोड़ी कहा गया है कि जिनमें नहीं है उसमें गलत का निशान लगाओ, है ना। तो हमारा काम है सिर्फ सही का निशान लगाना। सबसे पहले देखते हैं खेलने में। क्या खेलने में पानी की ज़रूरत है? नहीं, तो इसको छोड़ देते हैं। गाना गाने में, क्या गाना गाने में भी हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है भला? नहीं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। चाय बनाने में, हाँ, हम कह सकते हैं कि चाय बनाने में हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है, तो मैंने इसमें सही का निशान लगा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आटा गूंथने में, बिल्कुल सही बात है, आटा गूंथने में हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद है लिखने में। क्या आपको लिखने में पानी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। फिर है नाव चलाने में। क्या नाव चलाने में भला पानी की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, तो मैं यहाँ पे सही का निशान लगा देता हूँ। फिर इसके बाद है चित्र बनाने में। क्या हमें चित्र बनाने में पानी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। पौधों को उगाने में, क्या पौधों को उगाने में पानी की ज़रूरत पड़ती है? बिल्कुल पड़ती है। भाई, पौधों को पानी नहीं देंगे तो वो बड़े कैसे होंगे, है ना। पंखा चलाने में, क्या पंखा चलाने में पानी की ज़रूरत पड़ती है? नहीं। तो आपको समझ में आया कि हम सही उत्तर कैसे दे सकते हैं? बिल्कुल ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमसे कहा गया है ऐसे 4 काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो। तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो, है ना। तो ठीक है, सबसे पहले हम वो 4 काम लिखेंगे जो हम पानी के बिना कर सकते हैं। पानी के बिना हम क्या कर सकते हैं? भाई, पानी के बिना हम सुन सकते हैं। मैं आपको जो बोल रहा हूं वो आप सुन पा रहे हैं ना? ठीक है। और क्या कर सकते हैं पानी के बिना? पानी के बिना हम चल सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं चलना। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? हम पढ़ सकते हैं पानी के बिना, तो मैं लिख देता हूं पढ़ना। और क्या कर सकते हैं? हाँ, हम खेल भी तो सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं खेलना। ये वो काम है जो हम पानी के बिना कर सकते हैं। अब पानी के बिना नहीं कर सकते वो क्या? हम पानी के बिना नहा नहीं सकते, तो मैं लिख देता हूं नहाना। और क्या नहीं कर सकते हम पानी के बिना? जो नहीं कर सकते वो है हाँ, भोजन। भोजन में भी हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा हम और क्या लिख सकते हैं? क्या आप कुछ बताएंगे? बिल्कुल, हाथ धोना। या मैं हाथ नहीं लिखता, मैं यहाँ लिख देता हूँ धोना। अगर बर्तन भी धोना हो तो हमें पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके बाद में और क्या लिख सकते हैं? एक और क्या लिखें कि जो हम पानी के बिना नहीं कर सकते? हाँ, चाय बनाना, है ना। पानी की आवश्यकता पड़ती है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं इन कामों में सबसे ज्यादा पानी जिसमें लगता है उसे पहले लिखो और बाकी को ज्यादा से कम के क्रम में लिखो। यानी सबसे पहले हमें उसका नाम लिखना है जिसमें सबसे ज्यादा पानी लगता है। ठीक है ना। तो चलिए ऐसे ही करते हैं। सबसे पहले हम लिख देते हैं, क्या पहले पढ़ लेते हैं काम कौन कौन से दिए हैं। नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में पानी देने में और आटा गूंथने में। तो भाई सबसे ज्यादा पानी तो लगता है खेत में, खेत में पानी देने में, है ना। फिर दूसरे नंबर पे आते हैं। खेत के बाद उससे कम पानी किस में लगेगा? उससे कम पानी लगेगा घर धोने में, है ना। तो घर धोने में। तीसरे नंबर पर आते हैं। फिर कम पानी किस में लगेगा? फिर उससे कम पानी लगेगा नहाने में, है ना, नहाने में।
फिर उससे कम पानी किस में लगेगा? फिर कम पानी लगेगा आटा गूंथने में, और फिर सबसे कम पानी लगेगा पीने में। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या लिखा है? कहाँ से मिलता है पानी? हमने कविता में नदी, झरने, तालाब और कुएं के बारे में पढ़ा। इनसे हमें पानी मिलता है। तुम पानी कहाँ कहाँ से लाते हो? तुम्हारे घर में या घर के पास इनमें से जो है उन पर ये गोला लगाना है, निशान बनाना है। ठीक है, अभी बना देते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो अब देखिए, ये तो आप अपने अनुसार कर सकते हैं, पर मैं अपने अनुसार ही काम कर देता हूं। ठीक है, तो भाई मेरे घर की अगर मैं बात करूं तो मेरे घर के पास झील तो नहीं है, कुआं भी नहीं है, तालाब नहीं है, झरना भी नहीं है, सागर भी नहीं है, नदी, हाँ मेरे घर से थोड़े से दूर एक नदी है, तो नदी पर मैंने गोला लगा दिया। इसके बाद में नहर है क्या? नहीं है। हाँ, ट्यूबवेल है, इस पर भी मैंने लगा दिया। नल भी है, और नलकूप नहीं, टाका, हाँ ये है। गर्म सोता नहीं, ये नहीं है। तो देखिए, जो है उस पर मैंने गोला लगा दिया। आप अपने अनुसार इस उत्तर को लिख सकते हैं। फिर लिखा है, क्या तुमने कभी जमीन में से गर्म पानी निकलते देखा है? और कहाँ देखा है? मैं आपको बता दूं कि मैंने तो नहीं देखा, आपने देखा हो तो आप ज़रूर लिखिएगा। बाकी मुझे एक जगह की जानकारी है जहाँ पर मैंने गर्म पानी निकलता है, ऐसा सुना था, है ना। मणिकर्णिका घाट उस जगह का नाम है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या तुम्हारे गांव या शहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ तो उसका नाम क्या है? तो मैं बता देता हूँ, मेरे गांव में, शहर में एक नदी बहती है जिसका नाम है नर्मदा। फिर लिखा है, क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो। तो चलिए अभी लिख देते हैं, हम जानते तो हैं, है ना। उनके नाम है क्या? गंगा, जमुना, ये या है एक्चुअली, यमुना, फिर ब्रह्मपुत्र, और हाँ सरस्वती। ये सब नदियों के नाम हैं। फिर है, तुम्हारे घर में पानी, पीने का पानी कहाँ से आता है? कहाँ से आता है? मेरे घर में ये पानी आता है नल से, तो मैंने वो लिख दिया। क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? और पानी लाने में कितना समय लगता है? तो मैं इसका जवाब नहीं मैं दूंगा, क्योंकि मुझे पानी लाने के लिए घर से दूर नहीं जाना पड़ता। ठीक है। क्या आसपास के सभी लोग वहीं से पानी लेते हैं? तो मैं इसका जवाब भी नहीं कर देता हूं, क्योंकि सब लोग अलग अलग जगह से पानी भरते हैं। पानी को भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? भाई पानी को भरकर रखने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जिन स्रोतों से हमें पानी प्राप्त होता है वो या तो समय समय पर हमें पीने का पानी उपलब्ध करवाते हैं, या फिर हम हर समय उन स्रोतों के पास नहीं जा सकते। जैसे हैंडपंप, जब भी हमें पानी पीना हो तो हम उसमें जाकर एक गिलास पानी भर लाएं, ऐसा करना कठिन हो जाएगा। इसलिए हम पानी अपनी सुविधा के लिए पात्र में भरकर रख लेते हैं। तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन करते हैं? भाई मेरे घर के लिए पानी भरने का काम मेरी मम्मी और दीदी करते हैं। इसके बाद में, क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिन्हें वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता? तो हम इसका जवाब नहीं में देंगे, क्योंकि ऐसे किसी को मैं नहीं जानता जिन्हें कहीं से पानी भरने नहीं दिया जाता, है ना। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों में से उनमें रंग भरो जिनमें तुम पानी भरकर रखते हो। तो ये काम आप स्वयं से कीजिएगा। ठीक है। अब एक और प्रश्न पर आते हैं। क्या लिखा है? चित्र में दिए सभी बर्तनों में यदि ऊपर तक पानी भरा हो तो पहला प्रश्न, किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा? किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी होगा? ठीक है, देखते हैं। भाई यहाँ पर जो चित्र दिए हैं उसमें सबसे कम पानी तो होगा किसमें? बिल्कुल सही, इस लोटे में।
और सबसे ज्यादा पानी किस में आएगा? सबसे ज्यादा पानी आएगा इस बाल्टी में, है ना? ठीक है। फिर लिखा है यह तुम कैसे कह सकते हो? तो ये हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि हमें आकार पता है। लोटे का आकार छोटा है और बाल्टी का आकार बड़ा है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और इसको पढ़ते हैं। क्या लिखा है? छुटकी चकराई। हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी। अंकल ने कहा, रुको, मैं तुम्हें आम का पना देता हूं। उन्होंने 2 स्टील के गिलास भरकर बच्चों को पकड़ाए, पर छुटकी ने जिद पकड़ ली, मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मजा आता है। अंकल ने क्या किया? पना एक कांच के गिलास में पलट दिया, पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी। बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है। तुम्हें क्या लगता है, क्या छुटकी के गिलास में कम पना था? नहीं, आप देख सकते हैं छुटकी के गिलास का आकार चौड़ा था, इसलिए ऐसा लग रहा है। नहीं, जबकि छुटकी के गिलास में भी उतना ही पना है जितना कि इस गिलास में है। ये हमें आकार की वजह से ऐसा लग रहा है। फिर अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि बावड़ी पानी कहाँ कहाँ से मिलता है? हमें ये यहाँ पर ढूंढना है। चलिए ढूंढते हैं। मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक नाम दिया है बावड़ी, हमें इसमें से पानी मिलता है। फिर झील, झील से भी पानी मिलता है। फिर तालाब, तालाब से भी पानी मिलता है। बिल्कुल सही, बारिश से भी पानी मिलता है, और नदी से भी, और टाका, इसमें भी हम पानी भरकर रखते हैं, है ना? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कुछ भूल तो नहीं रहे? हाँ, एक नाम है कुआं और एक और है नल। अब आगे बढ़ते हैं। इनमें से जो अलग हैं उन पर हमें गोला लगाना है। चलिए अभी लगा देते हैं। नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता। इसमें जो अलग है वो क्या है? वो है, मुझे ऐसा लग रहा है कि नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता, ये जो पहाड़ है ये अलग है ना? इसके बाद में नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना, आटा गूंथना। तो देखिए, सब में पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन कंघी करने में पानी की जरूरत नहीं पड़ती, तो वो अलग है। फिर है मछली, बत्तख, बंदर, मगरमच्छ, कछुआ। सब पानी में रहते हैं सिवाय बंदर के। कार, नाव, बस, रेलगाड़ी, साइकिल, कोई पानी में नहीं चलता सिवाय नाव के। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरा समझ में आ गया होगा। तो आप इस अध्याय की लिंक को जरूर शेयर कीजिएगा, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि उन्हें भी तो देखना चाहिए, है ना? उन्हें भी पता चले इस जानकारी, इस अध्याय के बारे में, इस चैप्टर के बारे में। फिर आपसे बहुत जल्द ही मुलाकात होगी नए अध्याय चैप्टर के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।